स्टेंट क्या है? स्टेंट एक छोटी विस्तार योग्य धातु की जालीदार ट्यूब होती है, यानी मेश ट्यूब। इसका मुख्य कार्य हृदय की उन धमनियों को खुला रखना है जो कोलेस्ट्रॉल या फैट जमा होने के कारण संकुचित या ब्लॉक हो गई हैं। जब हृदय की नसों में ब्लॉकेज होता है तो रक्त का प्रवाह कम हो जाता है। एंजियोप्लास्टी प्रक्रिया के दौरान डॉक्टर इस संकुचित नस के अंदर एक गुब्बारा फुलाकर उसे खोलते हैं और फिर वहां एक स्टेंट रख देते हैं। ये स्टेंट एक मचान की तरह काम करता है जो नस को दोबारा सिकुड़ने से रोकता है। आजकल ज्यादातर ड्रग इल्यूटिंग स्टेंट्स का उपयोग होता है, जो धीरे धीरे दवा छोड़ते हैं ताकि नस के अंदर दोबारा मांस न बढ़े। क्या स्टेंट कभी बंद भी हो सकता है? हाँ, स्टेंट दोबारा बंद हो सकता है। हालांकि आधुनिक तकनीक के कारण इसकी संभावना अब बहुत कम, करीब 2 से 5% रह गई है, लेकिन ये पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। स्टेंट बंद होने की स्थिति को 2 तरह से समझा जा सकता है। स्टेंट का मुख्य काम बंद या संकुचित धमनियों को खोलकर रक्त के प्रवाह को सामान्य बनाना होता है, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि स्टेंट कोई पक्का इलाज नहीं है, बल्कि एक सहारा है। स्टेंट दोबारा बंद हो सकता है, जिसे मेडिकल भाषा में रीस्टेनोसिस या थ्रोम्बोसिस कहते हैं। स्टेंट बंद होने के मुख्य प्रकार: स्टेंट थ्रोम्बोसिस यानी अचानक बंद होना। ये तब होता है जब स्टेंट के अंदर अचानक खून का थक्का जम जाता है। ये बहुत खतरनाक होता है और इससे तुरंत हार्ट अटैक आ सकता है। ये अक्सर दवा छोड़ने या स्टेंट डालने की शुरुआती दिनों में होता है। इंस्टेंट रीस्टेनोसिस यानी धीरे धीरे बंद होना। इसमें शरीर की कोशिकाएं स्टेंट के अंदर विकसित होने लगती हैं। जैसे घाव भरने पर स्कार टिश्यू आता है, इससे धीरे धीरे रास्ता फिर से संकुचित हो जाता है। स्टेंट बंद होने के लक्षण: यदि स्टेंट दोबारा बंद हो रहा है तो शरीर ये संकेत दे सकता है: चलने या मेहनत करने पर सीने में भारीपन या दर्द होना, सांस फूलना, अत्यधिक थकान महसूस होना, आराम करने पर दर्द का कम हो जाना लेकिन दोबारा शुरू होना। यदि अचानक तेज दर्द, पसीना और घबराहट हो तो ये स्टेंट के पूरी तरह बंद होने का संकेत हो सकता है। ऐसे में बिना देरी किए अस्पताल पहुंचना चाहिए। स्टेंट बंद होने के मुख्य कारण: दवाओं में लापरवाही: अगर आप खून पतला करने वाली गोली जैसे एस्पिरिन या क्लोपिडोग्रेल खाना भूल जाते हैं। धूम्रपान, हाई ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल। इसे बंद होने से कैसे बचाएं? दवा ना छोड़ें, नमक और वसा कम करें, नियमित रूप से डॉक्टर द्वारा बताई गई हल्की कसरत करें, तनाव कम करें, नियमित फॉलोअप: हर 3 या 6 महीने में अपने कार्डियोलॉजिस्ट से मिलें और ज़रूरत पड़ने पर स्ट्रेस टेस्ट या इको करवाएं। यहाँ दी गई सभी जानकारी केवल शैक्षिक, सूचनात्मक और स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए है। किसी भी समस्या या लक्षण के लिए एक योग्य विशेषज्ञ से सलाह लें। याद रखें, आपकी सेहत सबसे महत्वपूर्ण है।